हो चाहे कुछ भी हो। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन स्टडी वाइब। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर की तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने नंबर सिस्टम रिलेटेड सारी चीज़ें बता रखी हैं जो सीयूटी में पूछे गए हैं। और जो भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से मैंने बताए हैं, चाहे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट हो, वो सारे एक बार याद जरूर कर लीजिए। तो एक बार प्लीज़ पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए, तब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा और उनको सॉल्व कराऊंगा और आप भी मेहनत करेंगे मेरे साथ और आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 527 मल्टीपल में 3 बार है, 183 3 बार है। आप बोर्ड देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब आप इसको अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। एक सेकेंड, आप ट्राई करिए सॉल्व करने की। पहली बात तो इसमें ये देखिए कि इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करना है कि इनमें कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं या कौन सा फॉर्मूले का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं 527 कितनी बार दे रखा है, 3 टाइम दे रखा है। कितनी बार दे रखा है? 3 टाइम दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? आप खुद भी सोचो। देखो, सिर्फ मेरे कराने से नहीं होगा, अगर आप भी आप मेरे साथ अपने लॉजिक्स को या अपने फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी भी होगी। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 527 3 बार है, तो मैं ऐसे 3 की पावर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई, मल्टीपल में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर 183 कितनी बार दे रखा है? 3 बार दे रखा है। इस तरह से कर लिया। अच्छा, नीचे आते हैं तो 527 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का 527 बच जाएगा। फिर हमें क्या दे रखा है? इंटू दे रखा है 183 और प्लस में 183 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 183 है, यानी कुछ इस तरीके का हमारा इसमें सिनेरियो बन गया, ठीक। अब अगर हम देखते हैं तो ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया? ए की क्यूब बी का क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, क्योंकि ये इसको ए की तरह कंसिडर करेंगे और इसको बी की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। प्लस में बी का स्क्वायर, यानी हमारा ये फॉर्मूला बन गया। और अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो आपको पता होगा कि ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए प्लस बी के बराबर होता है। यानी इतना हैवी क्वेश्चन जो देखने में लग रहा था वो सिंपल था, ए प्लस बी के बराबर। और इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा? ए क्या है आपका? 527 है, एंड बी आपने क्या माना? 183 माना, ठीक है। एंड इसका आंसर आ जाएगा 710 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मुझे आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 27 3 बार है, फिर 23 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और ऐसा पेयर मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या कर देना है? ए प्लस बी का पेयर बनाना है, यानी आपका हो जाएगा 27 प्लस 23, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है क्यूब का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी आपके सामने रिवाइज के लिए लिख दिया है, जिस तरह से क्वेश्चन होने वाले हैं उस पर बेस्ड है। तो एक बार फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए, ट्राई करिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? फटाफट बताइए। पता लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? रिवाइज करो, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग रहा है, एंड नीचे आपका ए इंटू बी का कुछ लग रहा है ना, यही ना। ये ए की तरह कंसीडर हो जाएगा ये वाला, और ये बी की तरह, ठीक है। अब ए स्क्वायर, अब इसमें देखो क्या फॉर्मूला मैच हो रहा है। ये ए माइनस स्क्वायर किसके इक्वल है? 4ab के इक्वल है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी, देखो इसमें लगाओ, पेड़ लगाओ आप जल्दी, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। तो देखो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आएगा 4ab के, और नीचे आएगा ए बी से भी कट गया, आंसर क्या आया? 4। ये आपका आंसर है। बस ऐसे थे सिंपल क्वेश्चन। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने ये वैल्यूज रखी और कट करी, ठीक है। फिर आपका बस आंसर बच गया ऊपर 4ab, और ए बी से भी नीचे कैंसिल हो गया और बच गया 4। तो ये आंसर था। सिंपल था कि नहीं सिंपल था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपके जो एक ट्रिक में सॉल्व होंगे, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखने हैं।
अच्छा 105 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया क्या? नहीं डिफिकल्ट क्या है, इसको तोड़ लो। 600 प्लस 5, 600 प्लस 5 लिख सकता हूँ क्या? बताओ लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता? सिंपल सी बात है, इसको आपका स्क्वायर बोला उसने, ठीक है, तो मैंने 1605 को भैया क्या कर दिया, 1600 प्लस 5 लिख दिया बस। और उसने बोला इसका स्क्वायर निकालो, फिर इसका स्क्वायर कर लिया। फिर आगे मुझे एक फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, 8वीं क्लास में सीखी थी, भूल गए? भूल गए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पे वैल्यू रख लो, ठीक है, 1600 का स्क्वायर कर लो। अच्छा 16 का स्क्वायर क्या होता है पता है सबको? पता है सबको? 256 होता है। अच्छा यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएगा बस। याद रखो 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 जीरो। और देखो आपको बेसिक तो याद करना होगा भाई, CUT देने जा रहे हैं आप, इतना हलवा पेपर तो आएगा नहीं, अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है ड्यू के एडमिशन के लिए भी। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 5 है ना, 5 का स्क्वायर यानी 25, समझे? यहाँ पे मतलब 5 था, 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 25 कर दिया। और ए क्या अपना 1600 है और बी क्या अपना 5 है, ठीक है। ये सब इंटू कर लेंगे तो आपका लगभग लगभग जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1600 इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। सॉल्व करके 25706025 ये आंसर आ जाएगा। अच्छा आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन है 1305, इसका आंसर बताना कमेंट में। बहुत आसान है यार, बिल्कुल मतलब सेम ऐसा ही है, बस मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। लेकिन बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या नजर आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं एक बार। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसा दिख रहा है। वन फाइंड द वैल्यू ऑफ 896204। क्या लग रहा है क्या कर सकते हैं इसमें हम? कॉमन ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं बताओ? इसके वैसे दो मेथड हो सकते हैं, अपन कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो लेकिन आ नहीं रहा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 204। कुछ कुछ ऐसा दिखता रहा है, कुछ कुछ ये फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ? बताओ बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस में भी ए माइनस में भी, यही कर रखा, ठीक है। तो एक बार इसको जोड़ लो और एक बार आपस में इसको घटा लो, ठीक है। 896 को एक बार जोड़ लेते हैं, 04 से 200, फिर 896 को एक बार घटा लेते हैं भाई, जोड़ते हैं तो क्या आता है? जोड़ते हैं तो क्या आता है? जोड़ने पे 1100 आ जाएगा। घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 642 ये हो जाएगा, ठीक है, 64296, ठीक है। इसको इंटू करो, इंटू करने पे 2 जीरो आ जाएगा। 11 को 6996 से करोगे 69, 1 इंटू 2 9, ठीक है, 166720 ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन को देख के फॉर्मूले वगैरह याद करने, बस फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फॉर्मूले सारे एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब अगर फॉर्मूलों में गलती हो रही है तो नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को टच कर पाना या उन क्वेश्चनों को हिला पाना बहुत मुश्किल है भाई एग्जाम में। नंबर सिस्टम के लिए मतलब मस्त। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसको ट्राई करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, CUT का एग्जाम क्रैक करना है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा फिर क्या, फिर तो भाई निकल जाएंगे। फिर मिरिंडा हाउस, SRC, सेंट स्टीफेंस, ये सब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, तो ये आप सॉल्व जरूर करिएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है 57 का स्क्वायर है 43 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 56, ये क्या कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सोचो जल्दी सोचो, क्या ऐसा कैसा फॉर्मूला बन रहा है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपको सिंपल ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यही दिख रहा है ना? तो इसको आप सिंपली बंद कैसे करते हैं? फॉर्मूला ये तो खुला हुआ है ना। अगर देखो हमें फॉर्मूला क्लोज और ओपन में आना चाहिए, ये फॉर्मूला ओपन फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या है? क्लोज है। तो अगर मैं ओपन से इसको क्लोज कर दूं, यानी a प्लस बी को जोड़कर उसके ऊपर होल स्क्वायर कर दूं, तो आंसर नहीं आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा क्या बताओ?
तो 43 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और ये कितना है 1000, 1000 का स्क्वायर किया, यानी 2 जीरो वाले का स्क्वायर किया, यानी 4 जीरो, 1000 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था इसमें। नोट करना है नोट कर लो। जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ, सोचो, जल्दी जल्दी सोच दो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। फिर फटाफट करके हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये ऐसा बन रहा है, तो कुछ मुश्किल है। माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस माइनस माइनस। माइनस आते ही आपको ध्यान देना है हमेशा कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज आएगा। तो कुछ नहीं करना इसमें, 81 में से 68 को घटा दो, इसका स्क्वायर कर दो, जैसे आप घटाओगे 13 आएगा, 13 का स्क्वायर 169, 169 आंसर है इसका। सिंपल ही, क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सिंपल फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को खटक से कर जाओगे, वरना फिर बट लटके रहो, करते रहो, देखते रहो एग्जाम हॉल को ऐसे टुकुर टुकुर, कुछ नहीं होने वाला। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करता है 313 को गुणा करो, ये क्या बन गया भैया, ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है, याद करो जल्दी जल्दी। इसका एक सूत्र होता है 1/2 करके ए स्क्वायर प्लस, मतलब होल का स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ही मैं रखूँगा वैल्यू 13 287, 13 माइनस 287, इसका होल कर दो भाई, इसका होल कर दो भाई, ये कितना आ जाएगा 600, ये कितना आ जाएगा 26, 600 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, हाफ हाफ हाफ, सॉल्व करोगे 6 का आ जाएगा लगभग लगभग आपके पास 3600, 6 का स्क्वायर 36, 2 है तो 4 जीरो, ठीक है। और 576 इसका होता है, 26 का नहीं, 576 24 का होता है, 676 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हाफ कर लो इसका, हाफ करने के बाद से इसको कट वगैरह करेंगे, देन हमारा आंसर कुछ ये बनेगा 80338, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आता है किस फॉर्मूले पर, कि जो मैंने कल आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला होता था, डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर इक्वल टू होता है कोशेंट डिविडेंड, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, माइनस रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया कोशेंट। तो क्या फाइंड करने का बोल रहा है, ये आप करके दिखाओ भाई, बहुत सिंपल है। व्हाट इज अ डिवाइजर, तो डिवाइजर ही तो निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कितना 89 है, डिविडेंड, डिविडेंड 15968 है, माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दे रखा है 37, एग्जैक्टली माइनस करो आप इसको, ठीक है। माइनस करोगे तो 7 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 159 से डिवाइड करो, इसको कट कटा करेंगे अगर हम सॉल्व, तो 179 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मतलब मेनली आपको क्या फॉर्मूला याद रखना था, ये वाला, ये डिवाइजर होता है जिससे हम भाग करते हैं। चलो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। अगर मैंने ये चीज़ बताया, लिखा, ये क्वेश्चन ऐसा बना था 15968 ऐसे था, ठीक है। और डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या था अपना, डिवाइज़र क्या था अपना, वो तो मुझे निकालना था, ठीक है। तो डिवाइज़र यहाँ हो गया, सॉल्व वॉल्व करके जो रिमाइंडर लास्ट में आया था वो 37 आया था, ऊपर 89 आया था, ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीपली इस फॉर्मूले के द्वारा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले याद रखने हैं। अगला, विच इज़ द लीस्ट, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, विच लीस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2000 टू गेट एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 17। मतलब भाई हम 2000 में से क्या मतलब निकाल दे कि वो 17 से डिवाइड हो, 17 से डिवाइड हो। तो अगर हम देखें तो 2000 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 17 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे 17 से तो हमारा ना रिमाइंडर बचता है। अच्छा सुनो, अगर आपको निकालना हो कि क्या नंबर निकाल दे, दोबारा सुनो, अगर आपको निकालना है
कि क्या नंबर निकाल दे कि वो भाग हो जाए उस नंबर से, करेक्ट। तो रिमाइंडर जो बचता है ना भाग करने के बाद उसे निकाल दो, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 2000 को 17 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 11 बचेगा। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 11। तो आप 2000 में से 11 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1989। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वो नंबर है जो 17 से टोटली डिवाइड होगा, पूर्ण रूप से भाग होने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि इसमें से हमने 11 को हटा दिया है, गायब कर दिया। यानी कॉन्सेप्ट समझ आया क्वेश्चन का। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे भाग करना है, कौन सा नंबर घटाऊं कि पूरा भाग हो जाए, तो उसको पहले उस नंबर से भाग कर लो और जो रिमाइंडर बचे उसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, तुम लोग करके देखो, ट्राई करके देखो क्या सीन बनता है इसका। इसमें क्या बोलता है? विच लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। अच्छा सेम नहीं है भाई, एडिट करना है, इसमें एडिट करना है। विच लीस्ट नंबर इज एडिड टू बी ऑब्टेन्ड एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 19। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो हमें क्या करना है, 17 से रिमाइंडर हमने सीखा था, ठीक है। चलो देखते आगे। तो अब इसमें देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। जब आप 3000 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर इसका बचेगा 17। इस 17 को मुझे बनाना है 19। 17 खतरा नहीं बेटा, एक बच्चा कह रहा खतरा नहीं, 17 में आपको 2 ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड, क्योंकि आपको सेम वही नंबर बनाना है, 19 से डिवाइड करना है। तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर, देखो यार ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ तुमको, ये ना बाकी वाले भी नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ। और तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, चैनल को हल्के में लेते हो और चले जाते हो। तो रिमाइंडर जो बच रहा है, ठीक है, उसमें आपको 2 ऐड कर देना है। 2 क्या कर देना है? ऐड कर देना है, क्योंकि रिमाइंडर जो बच रहा है वो सिंपली हमें डिवाइजर की तरह बनाना है, डिवाइजर की तरह बनाना है। तो डिवाइजर क्या था? 19 था, और रिमाइंडर कितना बचा था? 17। तो 17 में कितना जोड़ दे? 2 जोड़ दे, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें ऐड करना है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि लीस्ट नंबर निकालना था। ठीक है, तो इस वाले में हमें ऐड करना है। क्या हम ऐड कर दे कि वो डिवाइड हो जाए, क्या हम सेपरेट कर दे कि वो डिवाइड हो जाए? दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है और काफ़ी ज़्यादा अलग है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐड करने वाले में हमको डिवाइजर को रिमाइंडर को सेम बनाना है। डिवाइजर रिमाइंडर सेम होगा, तो आप लास्ट के रिमाइंडर में ऐड कर देंगे तो वो डिवाइजर जैसा हो जाएगा, वो डिवाइजर जैसा हो जाएगा अगर आप रिमाइंडर में वो वैल्यू जोड़ देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब ये क्या कहता है? कहता है ऑन डिवाइडिंग 3105 एग्जैक्ट डिवाइस बाय 21। अच्छा, नियरेस्ट वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी नियरेस्ट वैल्यू, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बताओ कुछ आइडिया लग रहा है? तो सिंपली हम करते हैं, इसका जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर बचेगा 21। क्या बचेगा? 21। तो 21 में से अगर हम आसपास जाना चाहते हैं तो 308 इसके आसपास जाएगा जो डिविजिबल होगा। 308 जो आएगा इसके आसपास डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 21 में से 8 हम अगर घटा देते हैं, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा होगा? आई थिंक 21 बच रहा है। ठीक है, 21 में से आपको इसके आसपास वाला नंबर के पास जाना है जो डिवाइड हो जाए। तो इसमें से अगर मैं 18 घटा देता हूँ, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 21 में से अगर मैं 18 घटा देता हूँ, 3, उस 3 को इसमें ऐड कर देता हूँ 3105 में, तो आ जाएगा 3108। ये आप कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब नियरेस्ट जाना था, उसके आसपास जाना था। ठीक है, डिवाइड के लिए। अगला देखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 गिव रिमाइंडर 47। व्हेन द सेम नंबर डिवाइड बाय 19 व्हाट इज द रिमाइंडर? अच्छा, एक नंबर है, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे बढ़िया तरीके से करेंगे। अभी करेंगे इसके। आई थिंक 2 मेथड भी अपने पास है। पहले एक बार इस क्वेश्चन पे आप सोच लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। सोचा? चलो ठीक है हम करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 342 को, क्वेश्चन एक बार समझते हैं कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड
342 गिव्स रिमाइंडर। 342 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या मिलता है हमारे को, 47 मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर देखें इसमें तो इसको हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे उस नंबर को, द नंबर जो रहा होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 342 गिव्स दिस। ठीक है, तो 342 के लिख लेते हैं प्लस 47 रिमाइंडर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342, कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है किससे, 342 से, मतलब 342 डिवाइज़र है, डिवाइज़र में हम रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं, ये डिवाइज़र है, हमें निकालना है डिविडेंड। याद रखो, हमें ना ये अंदर वाली चीज़ निकालनी है, ये वाली चीज़ हमारे पास ये है और हमारे पास रिमाइंडर है, ये बात याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो, इतना हो रहा है। ठीक है, और मैं अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ तो 19 इंटू 18 के बन जाएगा, इसका फैक्टर बनाता हूँ तो। ठीक है, और 47 का अगर बनाओ तो 19 इंटू 2 प्लस 9, मतलब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, बेसिकली क्या करना है, कॉमन। तो इधर 19 आ गया, 19 मैंने 47 को तोड़ दिया और मैंने इसको तोड़ दिया। अच्छा 19 आ गया, अब बच गया 18 के प्लस का 2, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, प्लस का 9, ब्रैकेट में बच गया प्लस का 9, प्लस का 9 बच रहा है। ठीक है, सही जा रहे हैं हम, क्या कह रहा है बच्चा, प्लस का 9। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद द गिवन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, अगर हम इसको 19 से डिवाइड करते हैं तो गिव 18 प्लस 2 के इज द क्वेश्चन एंड 9 इज द रिमाइंडर। अच्छा, ये आपका वैसा फॉर्मूला बन गया, कौन सा, डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस क्वोशंट अपॉन रिमाइंडर, कुछ ऐसा बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो हो गई 18 के, मतलब के साथ जो ब्रैकेट में वाला नंबर है ये 18 प्लस के 2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वो नंबर जिसको डिवाइड करने पर 342 से क्या आएगा, 47 आ जाएगा, एंड 47 को डिवाइड करने पर 19 आ जाएगा, ये वो नंबर है। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन आता है एच सी एफ टू नंबर इज 11। ठीक है, किसी एच सी एफ दे रखा है हमें 2 नंबर का। ठीक है, एच सी एफ ऑफ किसी 2 संख्याओं का, 2 नंबर्स का एच सी एफ दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 11, एंड एलसीएम कितना दे रखा है, 693, एंड वन नंबर जो है, एक नंबर तो 77 है, 77, तो फाइंड अदर नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि सिंपल सिंपल सी बात कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि मैंने एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का और एलसीएम दे रखा है। अरे भाई 10th वाला पहला चैप्टर याद करो, याद करो, याद करो, एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 11th वाली बात याद आ रही है, 10th वाली बात याद आ रही है, याद करो, याद करो। याद आ रहा है, हाँ याद आया, क्रश को नहीं याद करना था, क्वेश्चन को याद करना था। ठीक है, तो अभी इसमें एक नंबर मेरा 77 है, एलसीएम मुझे दे ही रखा है 693, एचसीएफ मुझे दे रखा है 11, ये वाला नंबर मैं एक्स मान लेता हूँ, कुछ नहीं, 693 11 और 77 से भाग 11 11 कट गया, 693 अपॉन 7 आ गया, काट पीट के आंसर आएगा 99, यानी दूसरा नंबर कौन है 99। बताओ, 1 मिनट से कम में क्वेश्चन खत्म, CUT के पैसे हजम। क्लियर हो रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर हुआ, 2 नंबर थे, मैंने फॉर्मूला लगाया, एलसीएम को एचसीएफ से गुणा किया, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर पे गए। अच्छा भैया, हमें एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, और 2 नंबर में से एक नंबर भी दे रखा था। फिर अपन ने क्या किया, अपन आगे बढ़े, सॉल्व किया क्वेश्चन की तरफ। अगला, द लार्जेस्ट नंबर डैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड बाय दिस। अच्छा भाई, वो नंबर निकालो जो इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो, जो इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो। हमें निकालना होगा इसका एचसीएफ, क्या निकालना होगा इन सब का, एचसीएफ। तो हमें सॉल्व करना है 513 का, अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ 3 इंटू 3 19 आ जाएगा। इन सब का एलसीएम निकाल के एचसीएफ 683 का मैं एलसीएम एक बार निकालता हूँ, मतलब फैक्टराइज करता हूँ, तो ये आ जाएगा। एंड 41 का करता हूँ, सॉरी 1107 का करता हूँ अगर, तो क्या बनेगा, 3 का क्यू इंटू 47, यानी इन सब का जो एचसीएफ देखोगे तो एक चीज़ कॉमन आ रही है। तो क्या समझ में आया, वो नंबर जो इन सबसे डिवाइड होगा वो होगा इनका एचसीएफ, वो कॉमन नंबर। 3 को 3 बार कर लिया 27,
यानी 27 वो नंबर है जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। एकदम बात को ध्यान में रखनी है कि 27 वो नंबर है जिससे तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी कंप्लीटली। क्लियर? क्लियर हो रहा है? चलो आगे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देखो बहुत सिंपल है, अच्छे क्वेश्चन है। मतलब फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिवाइड में 12, 15 एंड 20 एंड 27। लीस्ट, अच्छा जब भी आपको बोले एग्जैक्ट या हाईएस्ट तो आप एचसीएफ निकालिएगा। जब भी एग्जैक्ट या हाईएस्ट बोले या मैक्सिमम बोले तो आप क्या निकालेगा? एचसीएफ। 10th का कॉन्सेप्ट है ये। जब भी हाईएस्ट बोलेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन जब बोले कि लोएस्ट निकाल लो, कम से कम निकाल लो, मिनिमम निकाल लो, तो आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। कुछ नहीं, 12, 15 12, 15, 20, 27। अब इसका क्या निकाल डालो? एलसीएम। क्या निकाल डालो? एलसीएम। ठीक है, 2 से करोगे कितना आएगा? 6, 10, 27, 15। फिर एक बार 2 से चला जाएगा ये, तो 3, 15, 5, 27। फिर किससे जाएगा? 3 से, 1, 15, 5, 27। फिर 3 से हो सकता है। ठीक है, ये 5 हो गया, 3 5 15, तो ये 3, 5, 5, 1, 5, अच्छा 3 से कर डालो 1, 5, 5, 1, फिर 5 से कर डालो 1, 1, 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कर करा के 540 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 6, 9, 8, 9 एंड 12, लीव द रिमाइंडर ईच वन। सबका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो क्या तरीका है, रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? रिमाइंडर को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? इन सबका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? 6, 7, 8, 9 में एक रिमाइंडर जो दे रखा है, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। किसका? किस किस का लेना है? 6, 7, 8, 9 इन सब का रिमाइंडर लेना है। 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अपन आगे चलेंगे 2, 3, 7, 2, 9। फिर 2 से ही कर लेते चलो। ठीक है, 3, 7, 1, 9। फिर 3 से करेंगे 1, 7, 1, 3। फिर 3 से हो जाएगा, यानी कर वर के जो आपका बचेगा, जो भी बचेगा वो होगा 2, 2, 3, 3, 2, 7, यानी 504। इसका एलसीएम कितना आएगा? 504। एलसीएम कितना आ जाएगा? 505। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन आपसे ये कहेगा, ठीक है, यहाँ पे 12 भी है, सॉरी वो मिस हो गया। ठीक है, 12 से करना आपको, मतलब इन सारे नंबरों का एलसीएम आप निकालेंगे। सारे नंबर से क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और जो रिमाइंडर हमारे लीव को कह रहा है, यानी छोड़ने को कह रहा है, तो उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 505 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो मिस्टेक हो गई मेरे से, वो मैंने 12 का नहीं किया, लेकिन आपको एलसीएम सबका नहीं लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, बस रिमाइंडर को ऐड कर देना है एलसीएम लेकर। अगला क्वेश्चन कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं। सोचो भाई कैसे लगाएं। हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं और वो नंबर दे रखे हैं फ्रैक्शन में। किस में दे रखे हैं? फ्रैक्शन में। और उनको हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर तो जानते होंगे ना आप सब, बढ़ते क्रम में, है ना। पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। इसी का उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग। तो देखो इसका सबसे पहले मैं एलसीएम को ना सेम करेंगे। अगर मैं 10, 8 और 3, देखो इसका एलसीएम आप निकालना, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, कर देता हूँ, करने को तो ऐसे कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इतने स्मार्ट आप लोग हो। ठीक है, 5, 3, 1 से इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, तो आप लिखेंगे 7/10 और इसको मुझे 120 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 12 से। ऊपर में किससे करूँगा? 12 से। यानी हमें जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको एलसीएम के जितना बनाना है। एलसीएम आया 120, तो मैं 10 को क्या बना लूंगा? 120। 10 को क्या बना लूंगा? 120। और 12 को 7 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 7 84, 84 हो गया। करेक्ट। फिर ऐसे ही दूसरा नंबर लेंगे। दूसरा नंबर क्या है? 5, 8। ठीक है, तो इसको किससे गुणा करें? 15 से गुणा करें। 15 से कर देते हैं। ठीक है, 15 बचे 75 और ये 120 से माइनस हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ,
फिर ऐसे ही अगला पहला दूसरा नंबर, पहला नंबर और तीसरा नंबर मेरे बीच आ गया। ठीक, तो वो 2/-3 है। अब 3 को 140 से करना पड़ेगा, इसको भी 40, यानी 80, 120। अब देखो डिनोमिनेटर सारे सेम है, डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो हम न्यूमिनेटर को लेंगे। किसको लेंगे? न्यूमिनेटर को। न्यूमिनेटर को जब आप लेोगे तो माइनस का 84, उससे बड़ा माइनस का 80, उससे बड़ा माइनस का 75। ये बात सबको पता है कि माइनस में चीज़ उल्टा चलती है। माइनस में जो वैल्यू जितनी कम होती है उतनी बड़ी होती है, माइनस में जो वैल्यू जितनी कम होती है उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये तीनों वैसे तो माइनस में थे, देखो याद रखना। अगर ये ऊपर माइनस है ना, नीचे वाला माइनस से शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला माइनस पे शिफ्ट, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 84, 83, 85, सॉरी 84, 80 और माइनस का 75, इस तरीके से वर्क करता है। समझे? आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो याद रखना है आपको डिनोमिनेटर सेम कर देना है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्याओं को सेम कर देना है एलसीएम के जितना। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक सुपर हिंट में भी हम कर सकते हैं, मतलब लाइक दूसरे मेथड से भी। आप क्या कर लो, कम्प्लीटली डिवाइड कर लो, है ना, जैसे इसमें कर रखा है। तो ये 0.7 आ गया है, इसको 0.625 और 0.66। तो अगर आप डिवाइड करने में थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ है तो आप ऐसे कर लो, ये सेव करेगा आपका टाइम। ये टाइम सेविंग है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है बट ये टाइम सेविंग है। आप अच्छे से डिवाइड कर ले तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका टाइम सेविंग है ये। चलो अगला करते हैं। अगला, इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज दिस, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट का, ये फाइंड करना है आपको। अब बताइए कैसे होगा, जल्दी 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 जल्दी। 5 का हमें दे रखा है 15 का, जल्दी करिए भाई, मैं बताऊं फिर आगे। देखो कैसे करते हैं, हमारे पास रूट का दे रखा है, रूट मतलब 15 की वैल्यू दे रखी है, रूट 15 की 3.88। तो अपन क्या करते हैं, 5 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर रूट का 15, मतलब ऊपर आ जाएगा, लेट सपोज करो हमें ना रूट का 15 निकालना है, यानी रूट का 15/3 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमने कर दिया ऊपर नीचे, ऊपर क्या बन गया 15 और नीचे बन गया 9। फिर अंडर रूट किया, अंडर रूट किया तो रूट का 15 ऊपर 3 नीचे, और रूट 15 की वैल्यू, अच्छा 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.88। ठीक है, और डिवाइड बाय 3, आगे रूट 15 की वैल्यू रख दी हमने, रूट 15 की वैल्यू दे रखी थी, स्क्वायर रूट की वैल्यू दे रखी थी। देखो हमने क्या किया, 5/3 था तो इसको 3 से इंटू कर दिया, इसको 3 से, तो ये आ गया 15 और 9। फिर हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट किया तो 9 का हो गया 3 और रूट का 15 ऊपर, रूट के 15 की वैल्यू हमें दे रखी थी 3.88 और नीचे क्या था 3, इसको सॉल्व कर दिया 1.29 आंसर आ जाएगा। बस ऐसा था, मतलब हमने पहले अपने आंसर को, ठीक है, मतलब 5/3 को रूट की तरह बनाया ताकि रूट की वैल्यू को हम यूज़ कर सके। ये चीज़ हमने करा है बस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से डील करना है कि अपने आंसर को, यानी जो वैल्यू दे रखी है उसको मैनिपुलेट करना है, बदलना है, रूट की तरफ ले जाना है, या जैसा हमें वैल्यू दे रखा है, जैसे रूट 15 की वैल्यू दे रखी थी तो उस इक्वेशन को रूट की तरह मैंने बनाया ताकि हम आंसर उस तरीके से निकाल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, 4 डिजिट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 7 बिकम अ डिविजिबल बाय 3 एंड 10 इफ एडेड, फाइंड द लार्जेस्ट सच नंबर। अच्छा, कोई एक नंबर है भैया, कोई एक नंबर है जो 4 डिजिट है। चलिए हम 4 डिजिट नंबर को ये मान लेते हैं, 4 डिजिट को सबसे लार्जेस्ट। अब कह रहा है कि ये डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल बाय 7 है, तो इसमें से रिमाइंडर जो बचता है, इसमें से जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, 3 बचता है। क्या बचता है, 3 बचता है। डिविजिबल बाय 7 बिकम डिविजिबल बाय 3 एंड व्हेन एडेड टू इट। अच्छा, तो इसमें अगर हम 10 ऐड कर देते हैं तो वो 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, इसमें हम जब 10 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो 3 से भी डिवाइड होता है, यानी कोई 4 डिजिट की संख्या है। ठीक है, तो पहले हम 7 से डिवाइड वाले पे जाते हैं। ठीक है, तो 7 से डिवाइड वाले पे जाऊँगा तो देखो कैसे चेक करना होगा आपको, ना ऐसे रखना होता है इसको। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 7 29, फिर 28 1। ठीक है, फिर 19, फिर 7 दूनी 14,
फिर 5 और ये 9। अब इस 9 की जगह क्या होता है 6 होता, 9 की जगह क्या होता, इस 9 की जगह क्या होता 6 होता, तो ये नंबर बनता, यानी ये नंबर है 996। 996 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, जो 7 से डिवाइड होगा। 996 वो नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। अच्छा, अब आगे क्या कहता है कि अगर मैं इसमें से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं या कुछ घटा दूं, ठीक है, चलो हम कुछ अगर घटा दे प्लस उसमें 10 जोड़ दे, तो वो किससे डिविजल हो जाएगा 3 से। किससे हो जाएगा 3 से। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। 996 माइनस 7 प्लस का 10 करते हैं, ये जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा, जिसे हम न्यूटन ट्रायल मेथड भी कहते हैं 8 9। अच्छा, ये नंबर क्या है डिविजिबल बाय है, यानी एक्स की जगह में अब रख रख के देखना होता है, तो मैंने 7 रख के देख लिया। आप इसमें जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 या कुछ भी रख के देखेंगे, ठीक है, तब आपका आंसर मैच ऑन होगा। तो वो नंबर क्या है 9989, वो नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, प्लस 4 डिजिट का है। अब प्लस इसमें अगर मैं 10 जोड़ देता हूँ तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो 10 जोड़ देता हूँ तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो मुझे इसका कुछ कॉम्बिनेशन आता है, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आया तगड़ा क्वेश्चन एक, ठीक है, कोई नहीं, करेंगे हम इसको। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। कहता है 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, एक 483 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पता है पहले 8th की बुक में हुआ करते थे, 8th की बुक में हुआ करते थे, ठीक है। और कोई नंबर है 3 डिजिट नंबर, ये है, ऐड किया जा रहा है, इसको किस में ऐड किया जा रहा है 984 में, एंड जो ये बन रहा है ऐड करने के बाद 3B7 बन रहा है, तो हमें ए और बी निकालना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं ऐड करता हूँ a प्लस 8 को ऐड करूंगा तो b बन जाएगा। इस लाइन को देखो, करेक्ट करेक्ट। और अगर मैं b माइनस a करूंगा तो 8 बन जाएगा, मतलब इस इक्वेशन से, तो इसको पहली इक्वेशन मानते हैं। अब ये क्या कुछ कह रहा है डिविजिबल बाय 11, यानी कि जो आंसर आ रहा है 13B7 आ रहा है वो किससे भाग हो सकता है 11 से। किससे भाग हो सकता है 11 से। फिर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल लगाते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल आपको याद करना है, क्या था कि जो भी ऑड नंबर वाले हैं उनका सम, जो इवन नंबर वाले हैं उनका सम क्या आना चाहिए। याद करो याद करो, नहीं देखा अगर वीडियो तो जाकर देख के आओ, जाकर वीडियो देख के आओ भैया, तभी होगा। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है नंबर सिस्टम में, उसको देखो। तो ऑड वाली संख्या को जोड़ो और इवन नंबर वाली संख्या को जोड़ो। तो ऑड वाले पे क्या है 7 प्लस 3 ने, माइनस इवन नंबर वाली 3 प्लस बी इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट होती दिख रही है, ठीक है। अगर मैं जोड़ता हूँ इसको ब्रैकेट बना लेता हूँ, ठीक है, 3 b+1 होगा, b+1 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 10 माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक। अब b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आती दिख रही है, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। 7 प्लस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस b करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, तो b की वैल्यू यहाँ रख देंगे 9 माइनस a इक्वल टू 8, फिर 9 माइनस 8 कर देंगे a कितना आ जाएगा 1, और b कितना आ जाएगा 9, तो ये आंसर हो जाएगा। a आ गया 1, b आ गया 9। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट करना है। क्या करेंगे, पहले इस पेयर को देख लीजिएगा। चलो मैं दोबारा करा देता हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोबारा कराता हूँ मैं। इसमें मैंने क्या किया, दोनों नंबर पहले इसको डिलीट करते हैं, ये बहुत कचरा हो गया, यहाँ पे कचरा को साफ करते हैं, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है कोई 3 डिजिट नंबर था, ये लिख लिया, फिर 984 कर रहे थे, और जो ये आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था, करेक्ट। और ये जो था ना ये डिवाइड बाय 11 था। तो पहले तो मैं इस लाइन से एक इक्वेशन बना लेता हूँ, ठीक है भाई। यानी a प्लस 8 जब जोड़ता हूँ तो b आता है, यानी a माइनस b करता हूँ तो माइनस का 8 आता है, या इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, b माइनस a करते हो तो 8 आता है। ये पहली इक्वेशन बन जाती है। अब ये डिवाइड बाय 11 है, डिवाइड बाय 11 है, 13B7 है, तो ऑड नंबर वालों को एक साथ जोड़ूंगा, 7 और 3 में से घटा देता हूँ 1 और b इक्वल टू 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी ऑड नंबर वाली प्लेस की वैल्यू को जोड़ो, ठीक है, और इवन नंबर वाली वैल्यू को जोड़ो, उनका माइनस कर लो, इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो ये 10
माइनस का 1, माइनस का b, ब्रैकेट खुलेगा 0, यहाँ से आएगा 9 और यहाँ पे b, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 9, क्या आ गई 9 आ गई। ठीक, अब वो वैल्यू मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, किसी के अंदर रख लो, 9 माइनस a इक्वल टू 8, 9 माइनस a इक्वल टू 8। अब a यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b कितना हुआ, a आया 1, b आया 9, तो 10 आंसर आया। तो इस तरह से हो जाएगा ये वाला। ठीक है, मैंने 2 बार करा दिया, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ये क्वेश्चन कल ही हमने टच करा था, कल ही, कि अगर आपके पास पॉइंट में है, अच्छा सबसे पहले बार किसके ऊपर है ये देख लो, 3 डिजिट के ऊपर है, तो लेट करो उस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में ले आना। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है p बटा क्यू में लिखना, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। अगर आपने क्वेश्चन को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा तो आपने फ्रैक्शन में नहीं लिखा, तो फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू का फॉर्म, यानी इसको p बाई क्यू की फॉर्म में मुझे ले जाना होगा। तो लेट कर लो 0.643 बार एक नंबर हुआ। ठीक है, अब बार कितने के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है, तो ये 100 इंटू एक्स करेंगे और मतलब 1000 करेंगे, सॉरी 1000 इंटू 0.43 बार करेंगे। अब ये हो जाएगा ये सेकेंड इक्वेशन, और ये आप इसको फर्स्ट मान लीजिए 1000x। अच्छा मैं इसको अगर इंटू कर लेता हूँ, इंटू कर लेता हूँ, आएगा 643। ठीक है, 3 डिजिट आ जाती है, सबको पता है 643 बार। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 1000 में से 1000x में से ये ऊपर वाला जाएगा, और 3436343 बार में से 0.343 बार जाएगा, बचेगा 643 और बचेगा 99x बचेगा। ठीक है, ये आके डिवाइड हो जाएगा 643 अपॉन 99, ये x के वैल्यू हो जाएगी। ये आगे रेशनल में अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। कहते हैं कि 3 नंबर, ठीक है भाई क्या नंबर है 3 देख लेते हैं अपन भी। कहते हैं 3 नंबर है, ठीक है चलिए नंबर इनको मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बोलते हैं 3 नंबर, तो पहले कर लेते हैं लेट 3 नंबर x y z। अच्छा क्वेश्चन समझते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। अच्छा फर्स्ट 2 नंबर, चलिए तो हम क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं, क्वेश्चन भैया जो कहेंगे वो हम उनके साथ करेंगे। यानी 2 नंबर को जोड़ने पर कितना बनता है भाई 45, कितना बनता है 45 बन जाता है। एंड द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, यानी सेकंड नंबर क्या है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है, ये मेरा थर्ड नंबर है। जेड 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 फॉर जेब्रा, चितगाबर गधा, नहीं गधा नहीं भाई घोड़ा घोड़ा घोड़ा। ठीक है, तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाता है 45 हो जाता है। फिर अगर मैं सेकंड नंबर को यानी y प्लस जेड को जोड़ता हूँ तो 55 आ जाता है, ये सेकंड इक्वेशन। अब बोल रहा है कि थर्ड नंबर इज 55 एंड द सम ऑफ थर्ड नंबर इज थ्राइस इज 90। अच्छा यानी कि अगर बात की जाए तो जो थर्ड नंबर है उसका आपको 3 गुना करना है, यानी 3 नहीं फर्स्ट नंबर का, यानी फर्स्ट नंबर x था 3x प्लस z इक्वल टू क्या लिखा है, इक्वल टू क्या लिखा है 90, क्या लिखा है 90। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं पहले इक्वेशन से अगर y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, वो आएगी 45 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसको मैं अगर सेकेंड इक्वेशन में रख देता हूँ, या किस में रख देंगे हम, किसी में तो हमें रखना होगा। ठीक है सेकंड में रख लेता हूँ, तो इसमें z और x मेरी इलेक्शन में बन जाएगा, इसमें रख लेता हूँ, इस वैल्यू को इसमें रख रहा हूँ, यानी 45 माइनस एक्स प्लस का z इक्वल टू 55। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा सॉल्व करने के बाद से ये 10 प्लस एक्स बन जाएगा z। ठीक है, अब इस z की वैल्यू को इसमें रख देंगे। ठीक है 3x 10 प्लस एक्स इक्वल टू 90। ठीक है, उधर जाके ये 4x हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 10 घट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 4 यानी 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 20 आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द थर्ड नंबर, तो x कितना आ गया 20। ठीक है, और z कितना था, z था 10 प्लस x, तो 10 प्लस 20, तो z आ गया 30, z आ गया 30, ऐसे करना था। 3 इक्वेशन आप बनाएंगे, तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है
कि द ट्रैफिक लाइट तीन ट्रैफिक लाइट दी है, एक जलती है, चेंज होती है आफ्टर 24 सेकेंड, 72 सेकेंड, 120 रिस्पेक्टिवली एक साथ ही। इफ द ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर चेंज होता है तो टाइम निकालना हमें, सेकेंड टाइम, ठीक है। तो वो कब एक साथ चेंज होगा, कुछ नहीं निकालना आपको, इसका एलसीएम निकाल देना है, लीस्ट नंबर निकालना है। किसका एलसीएम? 24, 72, 120। इसका आप एलसीएम निकालिए। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 360। अब 360 में ये सेकंड में आया, तो एक मिनट में कितना सेकंड, एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 360 को 60 से भाग कर दो तो आ गया 6 मिनट। यानी 6 मिनट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टाइम होगा वो 11 बजे होगा। क्यों? क्योंकि 10:54 पे वो 7 आई थी, तो 6 मिनट बाद वो ठीक 11 बजे फिर से 7 जलेंगे, 7 जलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको ये क्वेश्चन। ठीक, तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, एक रह गया हमारा बढ़िया सा एक क्वेश्चन और है, ये वाला करके देखते हैं। कौन सा? ये हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 डिजिट नंबर। देखिए ये 10th का एपी वाले क्वेश्चन है। 3 डिजिट पर आपने ले लिया, इसको आप डिवाइड कर लो, सिंपल डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड करना? 6 से। 6 से करना चालू करो, ठीक है। तो ये 1 पे आएगा 6, ये हो जाएगा सॉरी 39, 6 36, ठीक है 3। अब 9 की जगह क्या होता? अगर 6 होता तो 36 पे हो जाता। तो ये कौन सा नंबर है? 996। 996 वो नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 6 से, जो डिवाइड हो जाएगा 6 से, ठीक है। ये लास्ट नंबर है, मतलब जो डिवाइड हो जाएगा 6 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे सामने बोलते हैं कि ये हमें n की वैल्यू निकालनी है। एक ही सीरीज के टर्म में क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले देखो आपको पावर को सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन में हमें पावर से पावर के ऊपर कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। अच्छा ये 1 की वैल्यू 5 की पावर अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम पावर कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पावर कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट को। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो ये ब्रैकेट था, ये 2 था, तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा तो ये 4n हो जाएगा। और ये 2 1 से गुणा होगा, इंटू होगा तो 2 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 6 और ये 5 की पावर थे, 5 की पावर 0 हो गया। अब क्या करेंगे? बेस सेम तो पावर ऐड, तो 4n + 2 + 6 इक्वल टू यहाँ पे है 0। क्या है? 0। तो ये हो जाएगा 4n 8 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे, 8 4 डिवाइड हो जाएगा n होगा -2, सॉरी -2। तो ये था आपके मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है? टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है। उसके अंदर इसके आगे के क्वेश्चंस के वर्कशीट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको समझ आया। हम कोशिश करेंगे अपने कंटेंट और अपने टीचिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करने का। थैंक यू सो मच बच्चों।